वेलकम बैक टू एडवर्ड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो बच्चे, हम लोग अपनी रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, आज अपनी 4th क्लास है। तो काउंटिंग फिगर का नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो आइए बच्चे देखते हैं। ठीक है, तो मैं संजय सिंधु, ठीक है, आप सभी बच्चों को अभी आगे टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखें बच्चे, अभी तक हम लोगों ने रैंकिंग अरेंजमेंट कर लिया है। फर्स्ट एक चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। सेकंड अपना क्या है, काउंटिंग फिगर। आज लास्ट टॉपिक है अपना काउंटिंग फिगर का। काउंटिंग फिगर के अंदर अभी तक हम ट्रायंगल कर चुके हैं, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल आज कवर करने वाले हैं। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। ठीक है, इस आकृति के अंदर कितने स्क्वायर हैं? देखो भाई, 1 2 3 4 और एक पूरा कंप्लीट 5। पहले तो एक चीज़ छोटी सी समझ लो कि ये स्क्वायर होती क्या है। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उस आकृति को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? देखो बच्चे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 तो में दिख रहे हैं छोटे और एक दिख रहा है पूरा बड़ा कंप्लीट ये। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर? 5 स्क्वायर है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? अब ध्यान से सुनना, अगर इस तरीके से हम कवर करने लगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। हम इसके लिए सीधी सीधी ट्रिक का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो देखो हम इसके अंदर ट्रिक क्या यूज़ करेंगे। जब अपने पास जो स्क्वायर है वो जैसे 2 बाई 2 का स्क्वायर है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करनी है, काउंटिंग लिखनी है। जैसे यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, और इन काउंटिंग का क्या कर देना है, स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल कितने हो गए, 5। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, 5। अब कुछ नहीं करना, अगर हमारी सेम रो सेम कॉलम है तो सीधी सीधी काउंटिंग लिखनी है, उसका स्क्वायर कर देना और लास्ट में सबको जोड़ देना। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हम सेम ही काम करने वाले हैं। ठीक है, क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है, स्क्वायर करना है, ऐड कर देना। बस 3 स्टेप ध्यान रखने हैं आप लोगों को। तो देखो भाई, सबसे पहले लिखेंगे हम काउंटिंग 1 2 3। अब करेंगे इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितने हो गए, 14। तो इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, टोटल है 14 स्क्वायर। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। अब यहाँ देखो, चेक करो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही रो है 4 ही कॉलम है, यानी ये क्या है, बराबर है। तो फिर हम क्या करने वाले हैं भाई, सीधा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो कितने आ गए, 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो 20 और 10 30। तो इस आकृति के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, 30। इतनी बात आई बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आगे देखते हैं। ये लो, सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद ही ट्राई करो। इसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बाई 5 की आकृति है। फटाफट ट्राई करके देख लो आप लोग एक बार। देखो बच्चे, काउंटिंग लिखो, 1 2 3 4 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये बात आई बच्चे समझ में? सबको ऐड कर लो। पिछले वाले क्वेश्चन में 4 का स्क्वायर ऐड किया था, यहाँ तक कितने हो गए थे, 30। 30 और 25 कितने हो गए, टोटल 55। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं अपने पास स्क्वायर, 55 55। अगर सोच के देखो, इसको काउंट करने लग जाओ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है, हम सीधा सीधा इसको कवर करेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर 2 फिगर हैं, एक तो जो अभी सीखी थी वो, दूसरी एक छोटी फिगर जो उसी के अंदर दे रखे, यानी 2 फिगर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रखे। हम क्या करेंगे, पहले पीछे वाली फिगर को कवर कर लेंगे, फिर आगे वाली फिगर को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 हैं और 1 2 3 4, 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4। अब इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड किया तो कितना आ गया भाई अपने पास, 30। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो 30 तो पीछे वाली फिगर से आ गई है। इतनी बात आ रही है समझ में? उसके बाद ये देखो, यहाँ आकृति देखो, यानी ये इस तरीके की एक आकृति है, और इस आकृति के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हम सीख के आए, इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं टोटल, 1 2 3 4 पूरा कंप्लीट 5। तो 5 है यहाँ पर। ठीक है,
तो ऐसे ऐसे कितनी फिगर है, 1 2 3 4, तो इन सब में कितने आ जाएंगे, 5 5 5 और 5, 5 चौका कितना हो गया भाई 20, 30 और 20 टोटल कितने हो गए 50। तो टोटल कितना आंसर आ गया अपने बच्चे, 50 अपना आंसर है। फटाफट करके हम आगे निकलते हैं। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, बिल्कुल आसान सा सवाल है, पहले पीछे वाले डायग्राम को कवर किया फिर आगे वाले डायग्राम को कवर किया। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बच्चे हम लोग। यहाँ देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे इस वाली आकृति को। ठीक है, बचपन में वीडियो गेम खेला है, उसके अंदर इस तरीके की फिगर बनती थी। सबसे पहले बीच वाले इसको कवर करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ 1 2 3 4 लिख लिया। अब इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितने हो गए टोटल 30। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या बचा है अपने पास, ये देखो। अब बचे हैं अपने पास ये, थोड़ी देर पहले हमने सीखा था इस वाले डायग्राम के अंदर कितने स्क्वायर बनते हैं टोटल 5, तो यहाँ भी कितने बनने चाहिए 5, लेकिन इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है वो क्या है, कॉमन है। ये बता रही है बच्चे समझ में, क्या है कॉमन। अगर एक कॉमन होगी तो 5 में से 1 लेस कर दें, कितने बचेंगे 4। तो यहाँ पर भी एक ऐसी ही फिगर है और उसके अंदर ये भी कॉमन है, तो यहाँ भी कितने बनेंगे 4। इस वाली फिगर के अंदर भी क्या है सेम, लेकिन ये क्या है कॉमन, तो यहाँ भी कितने बनने वाले हैं 4। और सेम इस वाले फिगर के अंदर भी एक कॉमन है, तो यहाँ भी कितने बनेंगे 4। यहाँ गलती होने के चांसेस क्या है, हम 5 5 5 5 ले लेते, लेकिन 5 नहीं आएंगे, कितने बनेंगे 4, क्योंकि एक ये जो है ये क्या है कॉमन। इतनी बात आई समझ में। तो 4 चौका 16, तो 30 और 16 टोटल कितने आ गए 46। तो अपना जो आंसर है 46 लगाओ, आगे निकलो। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से इंतजार कर रहा है, ये लो। अब देखना है बच्चे एक बार, 1 2 3 4 5 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। अब प्रॉब्लम आ गई, अब ये सिमिलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी जितने रो उतने कॉलम नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे बच्चे, जितना सीखा पहले उतना कवर कर लेते हैं। यहाँ देखना, इधर कितने थे 5, इधर 5 आ गए यहाँ तक। ठीक है, पहले इसको सोल्व करते हैं, जितना कर रखा पहले वो तो कवर करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ देखो बच्चे, 1 2 3 4 5, अभी तो करते करते मेरे को भी याद हो गया 5 तक का कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, बट फिर भी देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तक किया तो टोटल कितने आ गए भाई 55। यहाँ तक बच्चे बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा कितने बचे हैं, ये 2 लाइनें बची हुई हैं, जितनी एक्स्ट्रा लाइनें बची हुई उतनी काउंटिंग कर दो। लिखो भाई 1 2 3 4 5, काउंटिंग लिख दी। अब इनको ऐड कर दो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, यानी इस अकेली लाइन से कितने बन गए 15। एक लाइन और है, इसमें भी लिख दो 1 2 3 4 5, यहाँ भी कितने आ जाएंगे 15। तो 15 और 15 30, 30 और 55 85, तो अपने पास कितना आंसर आ गया 85। तो इस फिगर के अंदर टोटल कितने आ गए अपने पास 85। क्लियर है बच्चे बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो बच्चे, अगला सेम क्वेश्चन है, देखते हैं। 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7। तो भाई पहले 5 बाई 5 का कवर करते हैं, यहाँ से ये और ये, पहले इसको कवर कर लेते हैं। अभी 5 बाई 5 का हमने कवर किया था, 5 तक का स्क्वायर कर दो, कितना आने वाला 55 आने वाला है। यहाँ कितने आ जाएंगे 55। ठीक है, फिर भी जिनको समझ में नहीं आया तो लिख लो 1 2 3 4 5, इनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, तो टोटल कितने आगे अभी तक 55। इतनी बात आई बच्चे समझ में, 55 तक कवर हो गया। अब आगे देखो, फिर से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ देखो, यहाँ एक्स्ट्रा 2, तो इनमें भी काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5, इनको जोड़े कितना आ जाएगा 15। 1 2 3 4 5, इनको जोड़े कितना आ जाएगा 15, फिर से कितना आ गया 85। 55 ऊपर, 15 और 15 85। ये बात आई बच्चे समझ में। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। ये ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। अब हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब कर रहे हैं हम लोग रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन। ठीक है,
ठीक है। स्क्वायर मतलब वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। अब यहाँ देखो, स्क्वायर जो था, स्क्वायर एक ऐसी आकृति होती है जिसके अंदर चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, ये बताइए बच्चे समझ में। लेकिन रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ये बताइए बच्चे समझ में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ सुनना, जो एक स्क्वायर होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, और लेकिन जो रेक्टेंगल है वो जरूरी नहीं वो स्क्वायर भी हो। कैसे? देखो, रेक्टेंगल की जो अपनी फीचर वो यही कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, तो करो बच्चे भुजाएं बराबर। मान लो स्क्वायर हम ये वाली आकृति लेते हैं, और इस आकृति के अंदर ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर, तो ये फीचर तो किसकी थी? रेक्टेंगल की। तो हम बोल सकते हैं हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। इतनी बात आई बच्चे समझ में, ठीक है। तो देखते हैं बच्चे अब इसको करने का तरीका क्या है। देखो, इसको करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी एक ट्रिक लगानी है। आपको करना क्या है, रो वाइज आपको क्या करना है, रो वाइज काउंटिंग लिखनी है, कॉलम वाइज काउंटिंग लिखनी है। रो वाइज काउंटिंग लिख लो, कॉलम वाइज काउंटिंग लिख लो, और दोनों को ऐड कर दो। जो भी ऐड आ जाए उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखो, जैसे मैं कहता हूँ आपके पास एक ये क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया जाता है इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल है, तो आप क्या करो, काउंटिंग लिखो बच्चे। इधर इधर क्या लिखोगे आप? काउंटिंग। जैसे 1 2 3 सबको ऐड करो, कितना आएगा? 6। इधर 1 2 3 4 इन सबको ऐड करो, कितना आ गया? 10। रो वाइज ऐड कर दिया, कॉलम वाइज ऐड कर दिया, एक तरफ 6 एक तरफ 10 है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 6 गुना 10 करेंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो इसके अंदर टोटल कितने रेक्टेंगल हैं? 60। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब ऐसा ही हम लोगों को इसके अंदर पुट करना और अपने आंसर निकालने हैं। अब थोड़ा फास्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट सारे सवाल हो जाएंगे। देखो भाई इधर कितना? 1, या लिखते हैं 1 2 3 4, ऐड करते हैं तो कितने आ जाएंगे टोटल? 10। इधर ऐड करते कितना आएगा? 1। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से, तो टोटल कितना आंसर आ जाएगा? 10। इसके अंदर 10 रेक्टेंगल है। लगा और आगे निकलो। आगे चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ देखो भाई, इसके अंदर क्या है? कॉलम में 1 2 ऐड किया तो कितने आ गए? 3। इधर आ जाओ भाई, 1 2 3 4 ऐड किया तो कितने आ गए? 10। 10 की 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ गया? 30। तो इसके अंदर कितने रेक्टेंगल हैं? 30। ये बता रही है बच्चे समझ में। ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस करते जाओ, काम होता चला जाएगा। यहाँ आ जाओ भाई, 1 2 3 ऐड किया, कितना आ गया? 6। 1 2 3 4 इनको ऐड किया, कितना आ गया? 10। 10 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 60। तो इस डायग्राम के अंदर कितने रेक्टेंगल हैं? टोटल 60। आ जाओ बच्चे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4। अब रो और कॉलम अलग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेम ही ट्रिक यूज होने वाली है। 1 2 3 4 5 सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15। इधर 1 2 3 4 इनको ऐड किया, कितना आ गया? 10। और 10 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 150। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है? 150। इतनी बात आई बच्चे समझ में। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है, ट्राई करना और आगे निकलना है। आगे चलो भाई, इधर आ जाओ भाई, रेक्टेंगल ही निकालने हैं आपको। 1 2 3 4 5 और 1 6 इन सबको ऐड करोगे कितना आएगा? 21। 1 2 3 4 5 इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 15। अब करना क्या है? 21 और 15 की मल्टीप्लाई करनी है। अब ध्यान से देखो, 21 गुना मल्टीप्लाई करो। अब एक तो ऐसे कर सकते हो, 15 1 कम 15 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, बच्चों वाला मेथड। दूसरे काम कर सकते हो, 21 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी? 15 से, तो इसको 2 इससे कर लो, 10 और 1 5। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 210। और 5 से मल्टीप्लाई का मतलब है कि 10 का आधा, तो 210 का आधा कितना आ जाएगा? 105। और इनको जब आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 315। तो छोटी सी ट्रिक है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो मैथ के अंदर भी काम आती है और यहाँ पर भी काम आ जाएगी। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो बच्चे, सेम ही क्वेश्चन है और इसके अंदर भी आपको रेक्टेंगल निकालना है। तो देखो, 1 2 3 4
5, ऐड करेंगे टोटल कितने आ गए 15, 1 2 3 4 5 6 7, ऐड करो भाई ने कितना आ जाएगा 7 56, 56 का आधा 28, तो 28 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 15 से, करो भाई 28 की मल्टीप्लाई 15 से। अभी बताया था एक बार 10 से कर दो, एक बार 5 से कर दो। 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 280, और 5 से करो कितना आ जाएगा 140, तो कितना आ गया टोटल, ये आ गया 420। तो इसका मतलब इस फिगर के अंदर टोटल 420 रेक्टेंगल है। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? ठीक है, देखो बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, इसके अंदर ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, उसके अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेने हैं, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए वो देख लेने हैं। ठीक है, कुछ चलते हैं किसी टाइप के वाइज और कुछ होते हैं मिसलेनियस, तो सबसे पहले टाइप वाले सीख लेते हैं, फिर मिसलेनियस देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, इसमें भी रेक्टेंगल आपको निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7, ऐड करेंगे कितना आ गया 28, 1 2 3 4 5, 5 तक ऐड करेंगे कितना आ गया 15। सेम पीछे वाला क्वेश्चन और ये सेम ही है, बस फ़र्क कितना है, उसके अंदर रो कॉलम और इसके रो कॉलम इंटरचेंजेबल है। तो कितना आ गया टोटल 420। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, क्या करनी है मल्टीप्लाई। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये लो बच्चे, इस क्वेश्चन के अंदर आप एक काम करो, आप रेक्टेंगल भी निकालो, आप स्क्वायर भी निकालो। कितने रेक्टेंगल हैं और कितने स्क्वायर हैं? सबसे पहले काम करते हैं, इसके अंदर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं भाई स्क्वायर, और फिर निकाल लेते हैं रेक्टेंगल। स्क्वायर में हम क्या करते थे 1 2 3 4 लिख लिया। अब इसका करेंगे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, टोटल कितने आ गए 30। लेकिन ये कहाँ तक आएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ तक। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि बाकी जो बच गया उसके अंदर क्या करो, काउंटिंग लिख दो और लास्ट में उनको ऐड कर दो। 1 2 3 और 4, इनको ऐड करो कितना आएंगे 10। ठीक है भाई, 10 और 30 कितने हो गए टोटल 40। तो अपने पास जो स्क्वायर हैं इस फिगर के अंदर वो कितने हैं 40। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में? चलो अब एक काम करते हैं इसके अंदर रेक्टेंगल और चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई, रेक्टेंगल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, काउंटिंग लिखो भाई, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4 5, इन सबको ऐड किया कितना आ गया 15, इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया 10, और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना आ गया 150। इतनी बात आई बच्चे समझ में? तो इसके अंदर तो हमारे पास रेक्टेंगल कितने हैं 150। आजकल एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिकी वाले क्वेश्चन देने लग गया है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप एक काम करो, आप वो रेक्टेंगल बताओ जो कि स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको दोनों ही निकालने पड़ जाएंगे। वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है तो कितना आ जाएगा 150 में से 40 गए 110। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि रेक्टेंगल पूछा जा रहा है कि स्क्वायर पूछा जा रहा है, या फिर वो रेक्टेंगल पूछा जा रहा है कि जो स्क्वायर नहीं है। चलो एक क्वेश्चन है, ये देखो भाई आपके सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जर्नली मैं होमवर्क देता हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार ट्राई करना। ठीक है, आज भी होमवर्क के रूप में ही रहेगा कि इस फिगर के अंदर आपको निकालना क्या है वैसे, कि भाई कितने रेक्टेंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, और कितने ऐसे रेक्टेंगल हैं कि जो कि स्क्वायर नहीं है। अब सुनना, इस क्वेश्चन को आप टैकल कैसे करोगे और फिर कमेंट में मेरे को आंसर बताना है कि रेक्टेंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, और वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर नहीं है वो कितने। तीनों की ही मेरे को आंसर चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसको आप टैकल कैसे करोगे। देखो सबसे पहले एक ये फिगर है, फिर एक ये फिगर है, और फिर ये। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे काउंट करना है। जैसे ये सबसे पहले आप इसे काउंट करोगे, फिर उसके बाद आप इसे काउंट करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको काउंट कर लिया, फिर इसको काउंट कर लिया। ये हम इस तरीके के फिगर पढ़ चुके हैं। इतनी बात आई समझ में? अब आपको क्या करना है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये आप काउंट कर चुके हैं। अब आप क्या करोगे, ये देखो ध्यान से, इसमें से इसको आप लेस कर दोगे, इतने वाले को,
यानी सबसे पहले आपने इसको काउंट किया, फिर आपने इसको काउंट किया। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ओवरलैपिंग है। क्या है? ओवरलैपिंग। ध्यान से सुनना, ऐसे काउंट कर लिया, ऐसे काउंट कर लिया, तो बीच वाला ये जो पोर्शन है वो 2 बार काउंट हो गया। तो आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायर ऐसे निकालने हैं, एक बार स्क्वायर ऐसे निकालने हैं, और एक बार ये निकाल कर इन दोनों में से लेस कर देना है। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में? ठीक है। तो फिर भी मैं काम करता हूँ, मैं आपको कोई एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको गिनवा देता हूँ। रेक्टेंगल स्क्वायर करेंगे आप खुद। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना कर लेते हैं, 1 2 3, ऐड किया कितने हो गए? 6। फिर 1 2 3 4 5 6, ये कितने हो गए? 21। 21 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 6 कम से 6 दूनी 12, यानी ये कितने आ गए? 126। इतनी बात आई बच्चे समझ? यानी इस तरीके से कितना आ गया? 126। दूसरी चीज़ देखो बच्चे, अगर हम इसको काउंट करते हैं यहाँ तक, तो देखना 1 2 3 4 5 6, ये बने 21, 1 2 3, ये बने कितने? 6। 6 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से कितना आ जाएगा? 126। तो ये भी कितने आ गए? 126। इतनी बात आई बच्चे समझ में? पहले ऐसे रो वाइज काउंट कर लिया, फिर कॉलम वाइज काउंट कर लिया। अब क्या करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज में ये जो बीच वाला जो पोर्शन है, देखो ये वाला पोर्शन, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब क्या करेंगे, एक बार इसको अलग से काउंट करके इसको लेस कर देते हैं। चलो भाई इसको लेस करके देखते हैं। यहाँ देखो भाई, इस वाले पोर्शन को ही काउंट करते हैं, सिर्फ इस वाले पोर्शन को। 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितने आ गए? 14। इसका मतलब ये वाला पोर्शन कितना आ गया अपने पास? 14 कॉमन। इतनी बात आई समझ में? अब इसी फिगर के अंदर देखते हैं, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये वाला पोर्शन हमने निकाला 126, ये वाला पोर्शन निकाला 126, और बीच वाला कितना आ गया? 14। तो 126 प्लस 126 माइनस करेंगे 14, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 252। 252 में से लेस कर देंगे हम लोग 14। 252 में सबसे पहले 12 घटा दो, कितना? 240, और 240 में से 2 घटाएंगे तो 238। ठीक है, तो इसके अंदर इतने सारे रेक्टेंगल आ गए। अब आप ऐसे मत कर देना, इसको अलग काउंट करें, इसको अलग करें और इसको अलग करें, गड़बड़ हो जाएगी। एक पार्ट मैंने कर दिया है, वो क्या था? रेक्टेंगल, जो कि कितने आ गए हैं? 238। अगला जो पार्ट है वो क्या है? आपको स्क्वायर निकालना है और इसमें से लेस करके आपको बताना है। ये सारी चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं। चलो बच्चे, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, अभी तक हमने 3 चीज़ें कवर कर ली है। पहला, ट्रायंगल कितने हैं किस आकृति के अंदर, दूसरा स्क्वायर कितने हैं, और तीसरा रेक्टेंगल कितने हैं। अब इसी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो बताइए बच्चे, इस आकृति के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हैं? इसमें क्या काउंट किया गया है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, चेक करो बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। तो मैं एक चीज़ बताई थी, इस तरीके से जब क्रॉस हो तो जितने नंबर हैं अंदर वो लिखने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 2 3 4, 4 दूनी 8। यहाँ कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12। यहाँ तक हो गए कितने? 12। बाहर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में कितने निकलेंगे? 3। इतनी बात आई बच्चे समझ में? उसके बाद अब ये वाली जो लाइन है वो अंदर की तरफ जा रही है, तो अंदर की तरफ जा रही है तो एक बनेगा नीचे और एक बनेगा ऊपर। 3 और 2 5। इतनी बात आई भाई समझ में? तो इसमें कितने बन गए? 5। ध्यान से सुनना, इस वाली आकृति में बने 6 दूनी 12, इस वाली आकृति में बने कितने? 3, और दोनों के मिलने की वजह से कितने और बने? 2। 12 और 3 15, 15 और 2 17। तो इस पूरी आकृति के अंदर कितने हैं टोटल? 17। तो तुम्हें ध्यान रखना है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उनको अप्लाई करना है। पहले एक क्रॉस वाला काउंट कर लिया, फिर अलग से ट्रायंगल काउंट कर लिया, फिर उनके जुड़ने की वजह जो बने फिर आपने वो काउंट कर लिए। तो इस तरीके से सारे ट्रायंगल निकल गए। आगे चलो बच्चे, ये सवाल देखो, इसके अंदर कितने हैं? अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले काम करते हैं, ये हमने आकृति बना ली। ऐसी आकृति करने के बाद सबसे पहले ये लाइन लगी, इस लाइन की वजह से कितने बन गए? 2। इतनी बात आ रही समझ में? यानी इस वाली लाइन ने, देखो इस वाली लाइन ने हमें कितने दे दिए? 2। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इस लाइन की वजह से 2 आगे थे, ठीक है। अब हम काम करते हैं, हम लगाते हैं ये वाली लाइन, ठीक है।
इस लाइन की वजह से कौन कौन से बनेंगे, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, तो इस वाली लाइन की वजह से कितने आगे और 2। इतनी बात आई बच्चे समझ में। चलो अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। पहले ये था, उसके बाद ये बना था, उसके बाद एक आकृति और बन गई थी हमारी कुछ ऐसी। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं अब क्या हुआ। अब हमने एक लाइन और लगा दी, वो लाइन कौन सी थी, वो लाइन थी ये वाली। चलो भाई, इस लाइन की वजह से देखना क्या क्या बनने वाला है। सबसे पहले 1 2 3, 3 तो बने भाई ये, उसके बाद एक बना ये 4, एक बना ये 5, 1 2 3 और 2 गए 5, उसके बाद एक बना ये 6। इतनी बात आई समझ में। दोबारा देखो, 1 2 3, 3 तो हमें ये दिख रहे हैं, बाकी इस लाइन की वजह से एक बनेगा ऊपर ट्रायंगल, एक बनेगा नीचे ट्रायंगल। इतनी बात आई समझ में। उसके बाद एक बना है अपने पास इधर से, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो एक बन गया इधर। तो 3 और 3 6, तो इस वाली लाइन ने हमें कितने दे दिए, 6। इतनी बात आ गई बच्चे समझ में। ठीक है, 2 इससे, 2 इससे और इससे कितने आ गए, 6। इतनी बात क्लियर है बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस वाली आकृति के अंदर क्या हुआ, इस वाली आकृति के अंदर यहाँ देखो, यहाँ कितने आएंगे, 3, क्योंकि ये बाहर है, और ये लाइन अब जा कहाँ रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, तो एक तो बनेगा हमारे पास ये, और एक बनेगा अपने पास ये, तो मिलने की वजह से 2 और बन गए। तो कितने बन गए, 6 और 4 10, 10 और 5 15। टोटल इस आकृति के अंदर कितने हैं, 15। ये बात आई समझ में। ध्यान से एक बार इसे आप देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको देखते हैं। चलो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं बच्चे। सबसे पहले ये लाइन लगाने की वजह से कितने बनेंगे, 2। इतनी बात आई समझ में। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक लाइन ये लगा दी, ये लगाने की वजह से सबसे पहले 3 तो यहाँ बने, 1 2 पूरा कंप्लीट 3, 3 दिख रहे हैं बच्चे सबको, 1 2 ये डॉट, तीसरा बना इधर, और चौथा बना ये। तो इस लाइन की वजह से कितने आ गए, 4। ध्यान से देखो, इस लाइन की वजह से 2 बन रहे हैं, इस लाइन की वजह से 4 बन रहे हैं, तो इस लाइन की वजह से भी कितने बनने वाले हैं, 4। सेम ही लाइन जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितने बनेंगे, 4। इतनी बात आई समझ में बच्चे। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ से कितने बनेंगे, 2। एक तो ये बाहर वाला और एक अटैच होकर अंदर वाला। अंदर वाला कौन सा है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ। ये बात आई समझ में। ऐसी आकृति उधर भी है, तो उधर भी कितने बनने वाले हैं, 2। वो कौन कौन से 2 हैं, यहाँ देखो बच्चे, एक तो बनेगा ये और एक बनेगा टोटल कंप्लीट, तो 2 आ गए इधर। तो गिनो भाई, 4 4 8 8 2 10, 10 2 12, 12 और 2 14। तो अपने पास जो टोटल कितने बनने वाले हैं, 14। तो इस आकृति के अंदर जो टोटल आंसर वो कितना है, 14। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, बार बार आने वाले सवाल हैं। आगे देखते हैं बच्चे। ये देखो, ये आकृति आपके पास और इसके अंदर आपसे स्क्वायर पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये सवाल है आपके पास, और बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, आप क्या बोलोगे, कितने हैं भाई, 5। फिर मैं कहता हूँ अब मैंने एक स्क्वायर अंदर बना दिया, तो इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे, 5। अब मैं कहता हूँ मैंने एक स्क्वायर और इसके अंदर बना दिया, तो इसके अंदर भी कितने आ जाएंगे, 5। ठीक है, तो सेम ही है डायग्राम। तो देखो भाई, यहाँ कितने बने, 5, इस वाले पे भी कितने बनेंगे, 5, और इस पे भी कितने बनेंगे, 5। तो टोटल कितने आ गई, 15। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो इस वाली आकृति के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं, वो है 15। इतनी बात आई भी समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बच्चे, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अब 2 फिगर ओवरलैपिंग है। एक बार ध्यान से अगर आप इसे देखोगे तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स आपको अंदर दिखेगी। ये देखो भाई, ये है आपके पास 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, दिख गई बच्चे। तो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स अंदर की तरफ और 3 बाई 3 की मैट्रिक्स बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको अलग से काउंट कर लो और उसको अलग से काउंट कर लो। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि भाई साहब ऐसे ऐसे 2 बने हुए हैं, उनका डबल कर दो,
और बीच में एक कॉमन है उसको आप लेस कर दो। आप ध्यान से देखना, ये 3/3, इसके अंदर जब आप इसका स्क्वायर करोगे, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, टोटल कितने बनेंगे 14। इतनी बात आई समझ में। 14 अंदर वाले में, 14 बाहर वाले में, और बीच में क्या है एक कॉमन। 14 अंदर 14 बाहर -1, तो 28 में से 1 गया तो कितने बच गए 27। तो इस वाली आकृति के अंदर टोटल कितने हैं 27। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या, आप इसे काउंट कर लो। क्या कर लो, काउंट। चलो भाई काउंट करते हैं इसे। काउंट करते वक्त देखो भाई, सबसे पहले तो अंदर वाला जो पॉइंट था, यानी ये और ये, यानी जो इनर वाला पार्ट था उसमें कितने आ चुके हैं 14 आ चुके हैं। बाहर वाले अब हमें क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो बाहर वाले काउंट करो। देखो सबसे पहले 1 2 3 4, तो भाई 4 तो अपने पास ये आ गए। इतनी बात आई भाई समझ में। उसके बाद देखो, अब यहाँ देखो, अब आपके पास ये देखो भाई रेड 1 2, ये चारों कॉर्नर में मिलेंगे आपको, 3 और 1 4, तो आपको 4 ये मिल गए। इतनी बात आई समझ में भाई। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। यहाँ देखो बच्चे, 1 2 3 4, तो 4 अपने पास ये आ गए। ठीक है, इतनी बात आ रही बच्चे समझ में। 4 अपने पास ही आ गए और 1 बनेगा ये पूरा कंप्लीट। तो 1 आ गया अपने पास ये सारे मिलकर कितने हो गए 13, और इससे पहले कितने थे 14। 13 और 14 कितने आ गए 27। तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। पहला देखो सबसे आसान तरीका है, 3/3 का बाहर दिख रहा है, 3/3 का पीछे की तरफ दिख रहा है, तो 3/3 में कितने बनते हैं टोटल 14 बनते हैं। 14 बाहर 14 अंदर, 14 और 14 28, 28 में से 1 को हम लेस कर देंगे, टोटल कितने हो गए 27। पहला तरीका तो ये है, याद हो जाएगा सीधा सीधा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका काउंट कर लो। अंदर वाले को निकाला, बाहर कितने आ गए 14। अब इसके अंदर आपको क्या दिखेगा, इस 14 के अंदर देखो कैसे कैसे बनने वाले हैं। एक तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा, ऐसे ऐसे कितने बनने वाले हैं 4। ठीक है, दूसरा देखो आपको मिलेगा ये, ऐसे ऐसे भी कितने मिलने वाले हैं 4। ठीक है, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो ये बड़े वाला, ऐसे ऐसे भी कितने मिलने वाले हैं आपको 4। ठीक है, और एक बनेगा पूरा कंप्लीट। तो 4 3 12, 12 और 1 13, 13 और 14 कितने हो गए टोटल 27। आंसर निकालो, आगे चलो। ये बात आई समझ में बच्चे। लो अगला सवाल है, इसके अंदर आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं। फटाफट काउंट करके देखो, इसके अंदर 2 आकृति हैं। फटाफट देखो कौन कौन सी आकृति है। एक तो बच्चे ये वाली आकृति है, बीच में पूरा क्रॉस बना हुआ है, ये और ये। और एक आकृति आपके पास कुछ ऐसी है। करो बच्चे अलग अलग काउंट। इसमें काउंट करोगे कितने आएंगे, देखना। इधर बनेंगे 3 इस बेस पर, और इधर बनेंगे 3 इस बेस पर। कैसे, 1 2 ऐड कर दिया 3, 1 2 ऐड कर दिया 3, 3 और 3 कितने हो गए भाई 6। यानी इसमें तो कितने बन गए 6। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 इधर आ गए, 6 इधर आ गए। अलग अलग काउंट किया तो ये काउंट हो गए। इधर आ जाओ भाई, यहाँ चेक करते हैं। इस वाले बेस पे कितने बने 3, इस वाले बेस पे कितने बने 3, अंदर से कितने बनेंगे 8 दूनी 16। ठीक है, इतना हम लोगों ने निकाल लिया। अब आगे चेक करते हैं। यहाँ देखो बच्चे ध्यान से, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। इस वाले ट्रायंगल में कितने बनने वाले हैं 2 बनेंगे, हालांकि बनने चाहिए 3, 1 2 पूरा कंप्लीट 3, लेकिन इसके अंदर एक तो काउंट होगा ये, और एक काउंट होगा ये वाला। तो यहां से कितने काउंट हुए 2। ऐसा ही आपके पास इधर भी है, एक ये और एक ये, तो इधर कितने काउंट होंगे 2। इतनी बात आई बच्चे समझ में। ये बात यहाँ तक की क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी बनने वाले हैं क्या, हाँ बिल्कुल कुछ और बनने वाले हैं। वो क्या है, ये देखो, ये लाइन यहाँ तक मिल रही है, यानी क्या हुआ, ये लाइन मिल रही है यहाँ तक,
तो एक बनेगा इधर और एक बनेगा इधर, तो 2 इसने यहाँ दे दिए। तो काउंट करो, 16 और 6 22, 22 के बाद 23 24, 25 26, 27 28, तो इस पूरी आकृति के अंदर टोटल कितने हैं? 28। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ये आ गया। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने रेक्टेंगल हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल इसमें एक्चुअली में 3 ओवरलैपिंग है। क्या है? 3 ओवरलैप फिगर है। 3 ओवरलैप फिगर कौन सी है? एक फिगर तो आपको ये दे दी गई है, ठीक है, एक फिगर ये है, लेकिन इसको ऐसे ना देकर इस फिगर को कुछ ऐसे दिया गया है। कैसे? तिरछा करके, ठीक है, और दूसरी तरफ से ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब इस फिगर को आप निकाल सकते हो। चलो चेक करो, कैसे निकालोगे भाई? इसमें लिखेंगे 1 2 3, ऐड किया कितना बना? 6, और इधर कितना बना? 1। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 6। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, इधर कितने बनेंगे? 6, इधर भी कितने बनेंगे? 6। लेकिन जब ये आपस में क्रॉस हो रही हैं, तो क्रॉस होने की वजह से यानी बीच वाला जो पोर्शन है वो दोनों में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। क्या रहेगा? कॉमन। तो यहाँ क्या होगा? 6 + 6 - 1 = 11। कितना आ जाएगा बच्चे? 11। यानी इनसे तो टोटल कितने बन गए? 11। उसके बाद ये देखो, यहाँ हमें स्क्वायर नहीं निकालना या रेक्टेंगल निकालना, तो यहाँ देखो 1 2 कितने बने? 3, 1 2 कितने बने? 3। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 9। तो अंदर वाले इससे कितने बनने वाले हैं? 9। तो ऐड कर दें कितने? 9। टोटल कितना हो गया? 20। 11 और 9 20। इतनी बात आई बच्चे समझ में? इतनी कॉम्प्लिकेशन के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ देखो, चलो नहीं बड़ा हो रहा तो इतना ही देख लेते हैं बच्चे इसे। यहाँ देखो, सबसे पहले आप इसके अंदर देखो फिगर देखोगे, क्या क्या फिगर दे रखी है। सबसे पहले एक चीज़ तो दे रखी है आपको, ये दिख रहा है ट्रायंगल आपको, इनको अलग से काउंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक चीज़ आप देखना, आपको एक क्रॉस ये दे रखा है, बस फर्क इतना है वो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके आपको दे रखा है। ठीक है, इसको अलग निकालो, इसको अलग निकालो, बाकी के काउंट कर लो, चेक करो भाई। देखो इसमें कितने बनेंगे? 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, टोटल कितने हो गए? 9। इधर 1 2 3 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे ही आपको इसके अंदर देखना है। तो अंदर देखो, सबसे पहले ये जो आपको दिख रही हैं 1 2 3 4, 4 दूनी 8, इस बेस पे कितने बनेंगे? 3। इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 3। और इस वाले बेस पे भी कितने बनेंगे? 3। इतनी बात आई भाई समझ में? 3 3 9, 9 और 8 कितने हो गए अभी तक? 17। कितने हो गए भाई? 17। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में? आगे चलते हैं भाई, बाकी के जो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 17 और 6 टोटल कितने हो गए? 23। इतनी बात क्लियर है बच्चे? तो इस आकृति के अंदर टोटल 23 ट्रायंगल है। क्लियर है बच्चे? ये तो इसी तरीके के क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट, ये अपनी क्लास ओवर हो गई है अभी, तो आज की जो क्लास थी अब यही रोकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी क्लास पसंद आई होगी। तो आपको अगर यही क्लास पसंद आई है तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह जो आपको करना है वो कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।